हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने फिर से एक टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। उम्मीद है आपको कल का वीडियो जो कि अग्रिम ज़मानत से रिलेटेड था पसंद आया होगा। आपने काफ़ी व्यूज़ भी उसमें पढ़े हैं, काफ़ी देखा भी है आप सब लोगों ने और पसंद भी किया है। और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उसको देखा और पसंद किया। तो दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड देयर राइट्स एंड लायबिलिटीज़ से संबंधित है। इसमें कौन कौन से पर्सन्स हैं जो मेंबर्स हो सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी यूपी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1965 सेक्शन 12 में दिया गया है, पर्सन्स हु मे बी मेंबर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें दे रखा है कि नो पर्सन शैल बी ए मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेप्ट द फॉलोइंग, नेमली एन इंडिविजुअल who accept as provided in subsection 4 of section 18, section 80 and subsection 2 of section 81 is of the age of majority according to the law to which he is subject and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. Number 2, any other cooperative society. Number 3, the state government. Number 4, the central government. Number 5, the state warehousing corporation established or deemed to be established under the Warehousing Corporation Act 1962. Number 6, a firm registered under the Indian Partnership Act 1932. 7, a body corporate not covered by any other clause and approved by registrar for ordinary or nominal membership of cooperative societies in general or any particular cooperative society or class of cooperative societies on the ground of its being useful in the development of such society, a society or class of societies. Number 8, an association or body of persons whether incorporated or not. इसमें आगे दे रखा है, प्रोवाइडेड दैट स्टूडेंट हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ to which he is subject shall be eligible for the membership of a cooperative society formed in an educational institution to which he belongs. तो ये पर्सन्स जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स बन सकते हैं। अब इसमें सेक्शन 18 में दे रखा है, ये सेक्शन 17 मैंने पढ़ा था आपके सामने, और सेक्शन 18 में दे रखा है क्लास ऑफ मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी में किस किस टाइप के मेंबर्स और हो सकते हैं, ऑर्डिनरी इन एडिशन टू ऑर्डिनरी मेंबर्स। नंबर 1, सिंपैथाइज़र मेंबर्स। नंबर 2, नॉमिनल मेंबर्स। नंबर 3, एसोसिएट मेंबर्स। और इसमें जो है वोट क्या होता है, ए मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल नॉट विदस्टैंडिंग द क्वांटम ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द सोसाइटी हैव 1 वोट in the affairs of the society, provided that number 1, no nominal or associate member shall have the right of vote if he is defaulter and has been a defaulter for a period of not less than 6 months, or he is a delegate of a society which is such defaulter as referred to in subclause 1. और इसमें जो है एक्सप्लेनेशंस काफ़ी दे रखी हैं, वो मेरे ख्याल से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैनर ऑफ एक्सरसाइजिंग वोट, ये मैनर क्या होता है एक्सरसाइजिंग वोट का। एवरी इंडिविजुअल मेंबर, एवरी डेलीगेट एंड एवरी नॉमिनी शैल एक्सरसाइज हिज वोट इन द अफेयर्स ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन पर्सन and no member, delegate or nominee shall be permitted to vote by proxy. और जो है इसमें जो है आगे है कि रेस्ट्रिक्शन ऑन होल्डिंग ऑफ शेयर्स, सेक्शन 22 है, रेस्ट्रिक्शन ऑन होल्डिंग ऑफ शेयर्स। ए मेंबर हु इज़ एन इंडिविजुअल शैल नीदर होल्ड more than such portion of the total share capital of the society nor exceeding 1/5 thereof as may be prescribed.
Number 2, nor have or claim any interest in the shares of the society exceeding such amount as may be prescribed in nominal value। तो ये आपको मैंने सेक्शन 17 से 22 तक की जानकारी दी। ये जो है आप यूपी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के 1965 में पढ़ सकते हैं, और ये आपको अच्छा लगा होगा कि ये जानकारी आपको मिली। उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी, और जो है आगे भी मैं ऐसी टॉपिक डालता रहूँगा और आपकी जानकारी बढ़ाता रहूँगा। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।